स्टूडेंट ऑफ कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम यमराज की दिशा, जो चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित है। इस पाठ का आज अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न कराया जाएगा। दिए गए पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जानती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। पहला प्रश्न है, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम चंद्रकांत देवताले, कविता का नाम यमराज की दिशा। दूसरा प्रश्न है, कवि को किस बात का भरोसा नहीं है और क्यों? उत्तर है, कवि ने कभी माँ को ईश्वर से बातचीत करते हुए नहीं देखा, न ही उसका ईश्वर पर इस तरह का विश्वास है कि वह लोगों की समस्याओं पर बात करने के लिए उनके यहाँ आया करता है। अगला प्रश्न, कवि की माँ क्या जताती थी? उत्तर है, कवि की माँ विश्वासपूर्वक यह बतलाती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती रहती है। ईश्वर उसे जिंदगी के बारे में और दुख सहन करने के बारे में सलाह देते रहते हैं। अगला प्रश्न है, माँ को ईश्वर की सलाह पाकर क्या लाभ मिलता था? उत्तर है, माँ ईश्वर की सलाह पाकर जिंदगी जीने के तरीके सीख लेती है और दुख सहन करने के उपाय जान लेती है। अगला प्रश्न है, जताने का क्या आशय है? उत्तर है, जताने का आशय है विश्वास दिलाना। अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य है, कवि ने अपने अविश्वास और माँ के विश्वास को बड़ी सुगमता और सरलता से व्यक्त कर दिया है। संदेह और श्रद्धा का यह योग बहुत स्वाभाविक और मनोरम बन पड़ा है। अगला प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कविता गद्य की तरह सरल, सीधी और स्पष्ट है। वास्तव में यह सधा हुआ गद्य ही है जिसे विभिन्न यतियों के साथ कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है, जैसे मुलाकात, मुश्किल, सलाह, जिंदगी, बर्दाश्त। उर्दू शब्द हैं, यह शब्द ईश्वर, प्राप्त, दुख जैसे संस्कृत शब्दों के साथ घुल मिल गए हैं, अतः अभिव्यक्ति सरल सहज हो गई है। तीसरा, अनुप्रास का सहज प्रयोग हुआ है। चौथा, रास्ता खोजना मुहावरे का कुशल प्रयोग है। दूसरा पद्यांश है, माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से दक्षिण में। पहला प्रश्न है, माँ ने अपने पुत्र को क्या चेतावनी दी थी और क्यों? उत्तर है, माँ ने अपने पुत्र को दक्षिण दिशा में पैर करके न सोने की चेतावनी दी। उनके अनुसार ऐसा करने से यमराज
क्रुद्ध हो जाते हैं तथा मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है, यमराज को क्रुद्ध करने का क्या आशय है? उत्तर है, यमराज को क्रुद्ध करने का आशय है अपनी मृत्यु या विनाश को निमंत्रण देना। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में दक्षिण दिशा और मृत्यु का क्या संबंध हो सकता है? उत्तर है, कवि की दृष्टि में दक्षिण दिशा का प्रतीकार्थ हो सकता है दक्षिण विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा। उसके अनुसार यह विचारधारा मनुष्य की शत्रु है, यह मनुष्यता को विनाश की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, यमराज का घर दक्षिण दिशा में होने का क्या आशय है? उत्तर है, यमराज का घर दक्षिण दिशा में होने का आशय है दक्षिणपंथी विचारधारा से मौत के दरवाजे खुलते हैं, मनुष्यता का सर्वनाश होता है। अगला प्रश्न है, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गुण, उत्तर है, गुण प्रतीकार्थ को अत्यंत सरलता से व्यक्त किया गया है। कवि ने दक्षिण दिशा के कुप्रभाव और दक्षिणपंथी विचारधारा के खतरों के प्रति चेतावनी दी है। अगला प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य है, माँ पुत्र के सहसंवाद से कविता सजीव बन पड़ी है। दूसरा, दक्षिण की तरफ पैर करके सोने में श्लेष है। इसके दो अर्थ हैं, पहला दिशा संबंधी तथा विचारधारा संबंधी। तीसरा, भाषा गद्य जैसी सरल तथा सहज है, संस्कृत शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तीसरा पद्यांश है, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और न इससे इतना फायदा जरूर हुआ दक्षिण दिशा पहचानने में। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। पहला प्रश्न है, कभी दक्षिण दिशा में पैर करके क्यों नहीं सोया? उत्तर है, कभी दक्षिण दिशा में पैर करके इसलिए नहीं सोया क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि ऐसा करने से यमराज क्रुद्ध हो जाते हैं तथा मृत्यु का संकट छा जाता है। अगला प्रश्न है, माँ की सलाह मानने का क्या शुभ परिणाम हुआ? उत्तर है, माँ की सलाह मानने का शुभ परिणाम यह हुआ कि उसे दक्षिण दिशा की ठीक पहचान हो गई, अर्थात दक्षिण दिशा के खतरों का ज्ञान हो गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव क्यों नहीं है? उत्तर है, कवि के अनुसार दक्षिण को लांघ लेना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंतिम किनारा नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि यमराज का घर क्यों नहीं देख पाया? उत्तर है, कवि यमराज का घर इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि उसका घर दक्षिण दिशा के अंत में था और वहाँ तक जाना संभव नहीं था। अगला प्रश्न है, दक्षिण दिशा का छोर न होने का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, दक्षिण दिशा का छोर न होने का प्रतीकार्थ है दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा के खतरों का कोई अंत नहीं है, वे कोई भी विनाश कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि को कब माँ की याद आई और क्यों? उत्तर है,
जब कभी दक्षिण दिशा के खतरों को जानने के लिए दूर दूर तक गया तो उसने देखा कि वहाँ सचमुच विनाश के सब षड्यंत्र थे। तब उसे माँ की वह सीख बहुत याद आई जिसमें उसने कहा था कि कभी दक्षिण दिशा में पैर करके मत सो। उसे लगा कि मैं माँ के बचपन में ही इन खतरों के प्रति सावधान कर दिया था। अगला प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य भाषा अत्यंत सरल, सीधी और स्पष्ट होते हुए भी अपने भीतर गहरे अर्थ को गर्भित करते हुए है। यह समासोक्ति शैली है जिसमें दो अर्थ साथ साथ चलते हैं। प्रतीकार्थ गहरा होते हुए भी मुख्य अर्थ में कोई बाधा नहीं डालता। दूसरा, समझाइश शब्द का सौंदर्य देखते ही बनता है। यह फरमाइश की तुक पर गढ़ा गया नया शब्द है जिसमें बार बार समझाने का अर्थ प्रकट हुआ है। तीसरा, गद्य जैसी सरल अभिव्यक्ति है। वास्तव में यह सदा हुआ गद्य ही है। भावों का विशेष बल देने के कारण ही यह काव्य का या विचार कविता कहा जा सकता है। अगला, सामना करना मुहावरे का प्रयोग। अगला है, यमराज का घर देखना एक रहस्यमयी कल्पना है। अगला है, दूर दूर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला, दक्षिण दिशा में श्रेयस अलंकार है। यह एक साथ दो अर्थों को समेटे हुए है।